नमस्कार मित्रों, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम वर्ष के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विचार करेंगे, क्योंकि इस समय कोरोना काल में जो लॉकडाउन की स्थिति में सभी विद्यार्थी परेशान हैं कि उनका बीएड पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा और क्या क्या है और प्रैक्टिकल वर्क क्या क्या है, जिसमें कितने फाइलों को बनाना है, इससे संबंधित परेशान हैं। तो आइए आज हम लोग सर्वप्रथम बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर नज़र डालते हैं। तो बीएड प्रथम वर्ष में इस साल बीएड के छात्रों को, छात्राध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को टोटल सैद्धांतिक पेपर में 4 पेपर जो अनिवार्य है पढ़ना है। पहला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। दूसरा पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अर्थात बाल्यावस्था एवं विकास। और तीसरा पेपर कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन अर्थात समकालीन भारत में शिक्षा। और जो चौथा अनिवार्य पेपर है वह है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अर्थात शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। अब यह 4 पेपर जो सैद्धांतिक हैं, इनके अंक जो हैं वे 2 पार्ट में डिवाइड हैं। पहला जो है इंटरनल है और दूसरा जो है एक्सटर्नल है। जो इंटरनल है यह छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका जिस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ से 20 नंबर उन्हें इन चारों पाठ्यक्रम से संबंधित असाइनमेंट प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर उन्हें यह 20 नंबर में जिस योग्य उनका असाइनमेंट होता है उतना नंबर दिया जाता है। उसके पश्चात जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो है वह सैद्धांतिक एग्जाम विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाते हैं और यह 80-80 नंबर के चारों पेपर होते हैं और इनमें न्यूनतम अंकों का जो क्राइटेरिया है 30 अंकों का विद्यार्थियों को पाना अनिवार्य है। अब नंबर आता है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की, यानी कि जो प्रयोगात्मक गतिविधियां कराई जाती हैं उसमें 4 ग्रुप बटा हुआ है। पहला EPCA। EPC को हम इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य है व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना। अर्थात एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करते हुए छात्राध्यापकों में अध्यापन के प्रति क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोगात्मक गतिविधियां कराई जाती हैं। तो EPCA के अंतर्गत जो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट अर्थात पाठ पर अध्ययन एवं चिंतन, जो कि 50 नंबर का होता है। इसमें से 10 नंबर इंटरनल और 40 नंबर जो है वह एक्सटर्नल होता है। इसके पश्चात दूसरा ग्रुप EPCB, जिसके अंतर्गत माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग को रखा गया है अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एवं पाठ्य योजना को रखा गया है। ये भी 50 नंबर का है और इसमें भी इंटरनल 10 अंक का और एक्सटर्नल 40 अंक का रखा गया है। इसके पश्चात ग्रुप तीसरा जो है EPCC, जिसके अंतर्गत
अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रखा गया है, अर्थात स्व को समझना। यह भी 50 अंकों का है, जिसमें 10 अंक इंटरनल और 40 अंक एक्सटर्नल है। इसी तरह जो चौथा और अंतिम ग्रुप है EPCD, जिसके अंतर्गत ड्रामा, आर्ट एवं म्यूजिक इन एजुकेशन को रखा गया है, अर्थात शिक्षा में नाटक, कला एवं संगीत को रखा गया है। इसके अंतर्गत भी 50 अंकों का है, जिसमें 10 इंटरनल और 40 अंक एक्सटर्नल रखा गया है। अब इसके अंतर्गत इन जो प्रैक्टिकल गतिविधियां हैं EPCA, B, C और D, इसके अंतर्गत क्या क्या करना होता है, क्या क्या गतिविधियां हैं, तो यह यूपी के सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लगभग समान ही होता है, बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और अंतर यही हो सकता है कि कोई ए जो है वो बी पे चला जाए, बी सी पे, यानी कि टोटल एक्टिविटीज जो है वो यही करने हैं। लेकिन यह है कि वह विश्वविद्यालय अपने अनुसार थोड़ा बहुत जो स्वायत्तता प्रदान की गई है यूजीसी के द्वारा, उससे एनसीईटी के द्वारा, उसके द्वारा ये बस थोड़ा बहुत चेंजेज के साथ लगभग समान पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में होते हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत EPCA में प्रत्येक वर्ष जो टॉपिक होते हैं वे बदलते रहते हैं। इस वर्ष जो शैक्षिक सत्र चल रहा है, जो 2020 और 22 के अंतर्गत है, इसमें जो प्रथम वर्ष का यह EPCA है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हैं उसमें 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और दूसरा जो टॉपिक है वह है व्हाट इज वर्थ टीचिंग, अर्थात सीखने योग्य क्या है। यह एक पुस्तक है जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार द्वारा लिखी गई है। और जो तीसरा टॉपिक है वह है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। अब इन तीनों टॉपिकों में से किन्हीं 2 पर अपना अध्ययन एवं चिंतन लिखना होगा विद्यार्थियों को। अब EPCB, जिसके अंतर्गत छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग करना है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एवं पाठ्य योजना बनाना है। इसके अंतर्गत यह याद रखना है कि स्कूल स्तर के किन्हीं 2 विषयों को उन्हें चयन करना है जिस पर वे सूक्ष्म शिक्षण एवं पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके लिए उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा इसे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन 5 ग्रुपों से टोटल 2 विषयों का जो स्कूल स्तर के हैं, अर्थात जो 6 से 8 तक पढ़ाए जाते हैं, का चयन करना है और प्रत्येक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट को चयनित करना है। ग्रुप इस प्रकार से है। ग्रुप ए, जिसमें फिजिकल साइंस, ज्योग्राफी और संस्कृत को रखा गया है। ग्रुप बी, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट को रखा गया है। ग्रुप सी, जिसमें मैथमेटिक्स और हिस्ट्री को रखा गया है। और ग्रुप डी में कॉमर्स, सिविक्स, होम साइंस और अंतिम ग्रुप ई में इंग्लिश, हिंदी और एग्रीकल्चर को रखा गया है।
अब विद्यार्थियों को इन 5 ग्रुपों से टोटल 2 स्कूली विषयों को चयनित करना है और प्रत्येक ग्रुप से एक सब्जेक्ट को ही चयनित करना है। जैसे कोई विद्यार्थी ग्रुप ए से अगर साइंस का है तो फिजिकल साइंस का अगर चयन करता है तो उसे ग्रुप बी से, अगर वह बायो ग्रुप का है तो बायोलॉजिकल साइंस, और यदि मैथ का है तो ग्रुप सी से मैथमेटिक्स का चयन करना होगा। इसी प्रकार से आर्ट के विद्यार्थियों को भी इन ग्रुपों से एक एक सब्जेक्ट को चयन करना है। अब तीसरा ग्रुप के विषय में चर्चा कर लें, जो EPC है, जिसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्व को समझना के अंतर्गत कुल 8 टॉपिक होते हैं, जिनमें से 2 का चयन करना होता है, 2 पर लिखना होता है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अधिकतर कॉलेजों और विश्वविद्यालय में 2 टॉपिक योगा और दूसरा स्वरचित कविता कराई जाती है। और चौथा ग्रुप डी अर्थात EPC-D के अंतर्गत जो टॉपिक है ड्रामा, आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में नाटक, कला एवं संगीत, इसके अंतर्गत भी 8 और 9 टॉपिक होते हैं, जिनमें अधिकतर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में 2 टॉपिक करना होता है। इन 2 में एक नाटक और दूसरा शैक्षिक भ्रमण को कराया जाता है। इस प्रकार जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है चारों ग्रुप, इन चारों ग्रुपों के अंतर्गत जो 2-2 टॉपिकों पे करना है, उसे अच्छी तरीके से आप पढ़ें, उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ें और जहाँ तक संभव हो अपने शिक्षकों से मदद लें के आधार पर आप अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब आइए सैद्धांतिक पेपर के असाइनमेंट के विषय में बात कर लें। तो जो 4 पेपर हैं, जैसे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, बाल्यावस्था एवं विकास, समकालीन भारत और शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक साल नए नए असाइनमेंट को देते हैं और विद्यार्थी उस पे अपने समझ और चिंतन के आधार पर फाइल तैयार करते हैं। तो इसके जो टॉपिक की बातें हैं वे प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2020-22 के फर्स्ट ईयर बैच के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जिसका नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम, जिसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से 2 को करना है। पहला टॉपिक है शिक्षा के दर्शन के रूप में व्यवहारिकता की व्याख्या करें। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शिक्षा पर चर्चा करें और उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने विचारों का समर्थन करें। और तीसरा है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इन 3 टॉपिकों से छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को सिर्फ 2 टॉपिकों पर असाइनमेंट तैयार करना है। अब दूसरा पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है भावनात्मक विकास की अवधारणा, सिद्धांतों और प्रक्रिया का वर्णन करें। दूसरा टॉपिक है असाधारण विद्यार्थियों को पढ़ाने के प्रकार और तकनीकों के बारे में बताएं। और तीसरा है उदाहरण के साथ
खुफिया के विभिन्न प्रकार के मापों पर विस्तार से चर्चा करें। और तीसरा पेपर जो है, तीसरे पेपर का नाम समकालीन भारत और शिक्षा में जो टॉपिक है वह पहला है वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना करें। दूसरा टॉपिक वुड्स डिस्पैच इन द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन पर चर्चा करें। और तीसरा है शिक्षा नीति 1968 पर राष्ट्रीय नीति 1986 की तुलना करें और यह कैसे भिन्न है दर्शाएं। और पेपर चौथा जो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन है के अंतर्गत पहला टॉपिक है एक जिला शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण पर जाएं और इसके प्रबंधन के ढांचे पर चर्चा करें। दूसरा टॉपिक एक स्कूल के प्रधानाचार्य के गुणों और जिम्मेदारियों को समझें। और तीसरा है उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थियों के सैद्धांतिक चारों प्रश्नपत्रों के जो असाइनमेंट हैं वे इस प्रकार से हैं और इनमें से उन्हें प्रत्येक पेपर से 2-2 टॉपिकों पर असाइनमेंट तैयार करना है। यदि अब हम बीएड प्रथम वर्ष के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखने के बाद संपूर्ण अंकों का विवरण देखें तो चारों अनिवार्य पेपर के एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के 400 अंकों का और प्रैक्टिकल गतिविधियां जो हैं चारों मिलाकर 200 अंकों का अर्थात संपूर्ण योग जो होगा सैद्धांतिक का 400 और प्रयोगात्मक का 200 अर्थात संपूर्ण अंक जो होंगे वे 600 के होंगे। तो मित्रों आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के संपूर्ण पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त किए। अगले वीडियो में हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।